एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश अकेडमी। नमस्कार सभी को, आपका हमारे चैनल द हरीश अकेडमी में स्वागत है और मैं हूं जनीशा चौधरी। और आज के वीडियो के अंदर आज हम शुरू करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट 1 का पार्ट 3। यूनिट 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप इजीली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक टॉपिक विच इज साइलोज पी सब ग्रुप, और उसके हम एक थ्योरम भी करेंगे और हम साइलोज की फर्स्ट थ्योरम जो हमने पिछली वीडियो में की थी उसके कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो साइलो की फर्स्ट थ्योरम कहती क्या है उसको हम एक और स्टेटमेंट की फॉर्म में समझते हैं। साइलोज फर्स्ट थ्योरम कैन आल्सो बी स्टेटेड एज दिस फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। इफ एनी पावर ऑफ प्राइम डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर प्राइम नंबर की कोई भी पावर हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, लेट सपोज कि मेरा p की पावर m डिवाइड करता है मेरे ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है, देन g has a subgroup of order equal to that power of prime। तो G के पास आपको हमेशा एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर वो P की पावर M होगा, ठीक है। इसकी एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इफ ऑर्डर ऑफ G इज P की पावर K इंटू Q, इसका मतलब P की पावर K आपका ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, where P is the prime number and Q is any positive integer such that P और Q का GCD is 1, then G has a subgroup of order P, P square and so on up to P की पावर K। अब इसको इससे कैसे लिंक कर सकते हैं? देखो, अगर P की पावर M डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, तो P की पावर M-1 भी डिवाइड करेगा, P की पावर M-2 भी करेगा, ऐसे कर करके हमारा P भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। इसका मतलब आपके पास G ग्रुप के सब ग्रुप्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर P की पावर M-2, M-1, M, इस तरह के ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। क्लियर? तो ये कहती है हमारी साइलोज फर्स्ट थ्योरम। इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो क्या है, लेट G बी अ ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज 9000। G हमारा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है वो 9000 है। तो बाय साइलोज फर्स्ट थ्योरम इसके सब ग्रुप्स का ऑर्डर निकालिए, ठीक है, जो इसके अंदर जनरली कंटेन होंगे। हम ये नहीं कहते हैं साइलोज फर्स्ट थ्योरम कि इसके अंदर सिर्फ यही सब ग्रुप होते हैं, जी के सब ग्रुप्स और भी हो सकते हैं, पर ये वाले सब ग्रुप्स तो पक्का होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 9000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 9000 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 4500, देन 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 2 4, 2 5 टाइम्स करेंगे 10 एंड 0। फिर आपका ये जा रहा है 2 से अगेन 1 1 2 5, फिर आपका ये जा रहा है 5 से 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, देन 5 टाइम्स 5 इज़ 225 हो गया। ये आ गया आपका 45, ये आ गया आपका 9, फिर आ गया 3 3 3 1। तो आपके पास आया 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। इसका मतलब अब अगर मैं देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, इसका मतलब जो आपका G है उसके पास जो सब ग्रुप्स मिलेंगे वो किस किस ऑर्डर के मिल सकते हैं। अब 2 की पावर 3 तो मेरा ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करता ही है, लेकिन 2 की पावर 2 भी करता है और 2 की पावर 1 भी करता है। ऐसे ही 3 की पावर 1 भी करता है, 3 की पावर 2 भी करता है, और 5 की पावर 1 भी, और 5 की पावर 2 भी, और यहाँ पे 2 की पावर 3 भी। तो इसका मतलब G के पास इन सभी ऑर्डर के सब ग्रुप्स हमें मिलेंगे। तो हेयर 2 3 5 ऑल आर प्राइम नंबर। सो बाय साइलोज फर्स्ट थ्योरम से मैं यहाँ पे एक बार ये रब कर देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बाय साइलोज फर्स्ट थ्योरम G कंटेन्स द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 1 2, 5 की पावर 1 2, यानी कि आपके पास G के पास सब ग्रुप्स मिलेंगे ऑफ ऑर्डर 2 4 8 3 9 5 25। क्लियर? इसी तरह आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर आपको गिवन है तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि उसके सब ग्रुप्स क्या क्या होंगे। अब इनके लिए तो आप श्योर हो, इसके अलावा भी अगर कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो कर सकता है, बट वी आर नॉट श्योर कि वो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा या नहीं।
तो आगे बढ़ते हैं साइलो पी सब ग्रुप। नाउ लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी हमारा कोई प्राइम नंबर है सच दैट पी की पावर के हमारा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, लेकिन उससे ज़्यादा कोई पावर डिवाइड नहीं करती। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पे 2 की पावर 3 डिवाइड कर रहा है हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, पर 2 की पावर 4 डिवाइड नहीं कर रही, मतलब आपकी मैक्सिमम पावर 3 है 2 की देखी जाए तो। ऐसे 3 की देखी जाए तो पावर 2 है, और 5 की देखी जाए तो भी पावर 2 है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम पावर। इसकी अगली पावर अगर मैं देखूँ 2 की पावर 4, तो वो मेरा डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। तो लेट पी बी अ प्राइम नंबर सो दैट पी की पावर के डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, पर पी की पावर के प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। देन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर के इज कॉल्ड एज साइलो पी सब ग्रुप। तो इस पी की पावर के का जो सब ग्रुप होगा, जो हाईएस्ट पावर थी उस ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा, उसको हम साइलो पी सब ग्रुप कहते हैं। तो इसका साइलो 2 सब ग्रुप हो जाएगा उस ऑर्डर का जिस 2 की पावर 3 हो, यानी 8 ऑर्डर का। इसका साइलो 5 सब ग्रुप निकालें तो 25 ऑर्डर का आएगा। इसका साइलो 3 सब ग्रुप निकालें तो 9 ऑर्डर का आएगा। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर देखनी होती है, ठीक है। इसको और हम ट्रांसलेट करके लिखना चाहें तो इफ ऑर्डर ऑफ जी इज पी की पावर के इंटू क्यू, जहाँ पे पी आपका प्राइम है, पी क्यू का जीसीडी 1 है, देन आपका साइलो पी, देन अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर के इज कॉल्ड ए साइलो पी सब ग्रुप। पी की पावर के का ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा उसे आप साइलो पी सब ग्रुप कहते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ जी इज़ 45 तो इसके साइलो पी सब ग्रुप्स निकालते हैं। तो 45 का सबसे पहले कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके पास आएगा 5 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। इसका मतलब 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो साइलो 3 सब ग्रुप क्या होगा ऑफ ऑर्डर 9, 3 की पावर 2, एंड साइलो 5 सब ग्रुप क्या होगा 5 की पावर 1 यानी 5। मतलब हमें करना क्या है, आपका जो जैसे साइलो 3 सब ग्रुप निकाल रहे हो तो 3 की कितनी पावर करनी है, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, यानी कि 2। तो इतने ऑर्डर का जो सब ग्रुप हमारा बनेगा उसको हम साइलो 3 सब ग्रुप कहेंगे। साइलो 5 सब ग्रुप किसे कहेंगे, 5 की पावर 1 के ऑर्डर को, क्योंकि मैक्सिमम पावर 5 की पावर 1 थी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। सेम तरीके से 1 1 2 5 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसके हम साइलो पी सब ग्रुप्स निकालें तो हमारे पास क्या आएंगे, आपका 221 आ गया ये, ठीक है। एक सेकेंड, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 5 टाइम्स 2 इज़ 10 और 5 टाइम्स 5 हो गया, फिर 5 4 और आपका 20 45, फिर 5 9, फिर 3 3 3 1, ठीक है। तो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो इसका मतलब अगर मैं साइलो 5 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप 2 ढूंढ सकती हूँ, और होंगे क्या, उस किस ऑर्डर के होंगे, जितनी इनकी मैक्सिमम पावर है, यानी ये होगा 9 का और ये 5 की पावर 3 125 का। तो साइलो 3 सब ग्रुप होगा जी के पास जिसका ऑर्डर 9 होगा, और साइलो 5 सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 125 होगा। और अगर मेरे से यहीं पे पूछा जाता है कि इसके सारे सब ग्रुप्स के ऑर्डर बताओ जो इसके शॉर्टली कंटेन होंगे ही होंगे, तो वो क्या होंगे, इसके पास एक तो 3 ऑर्डर का होगा, एक 9 ऑर्डर का, एक 5 का, एक 25 का और एक 125 का। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला बाय साइलोस थ्योरम, ठीक है। साइलो थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी पी की पावर के अगर आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है तो उस ऑर्डर का आपको हमेशा एक सब ग्रुप जरूर मिलेगा। तो इसमें आपका 3 का स्क्वायर भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी, ऐसे 5 भी डिवाइड कर रहा है, 5 का स्क्वायर भी और 5 का क्यूब भी। तो हर एक ऑर्डर का आपको सब ग्रुप जरूर मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल पे, इसको आप एक थ्योरम की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर है इफ़ H इज़ अ साइलो पी सब ग्रुप ऑफ G, अगर H मेरा कोई साइलो पी सब ग्रुप है, देन प्रूव दैट X इनवर्स HX भी एक साइलो पी सब ग्रुप होगा ऑफ G फॉर एनी X बिलोंग्स टू G। कोई भी X आप ले लीजिए, इट विल ऑलवेज बी अ साइलो पी सब ग्रुप। तो हम मान लेते हैं कि जो H मेरा साइलो पी सब ग्रुप है उसका ऑर्डर P की पावर n है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो कि P की पावर n आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है और ये हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर क्यों है? क्योंकि ये साइलो P सब ग्रुप है और साइलो P सब ग्रुप में जो ऑर्डर होता था वो हाईएस्ट पावर का ही होता था। तो P की पावर n तो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, पर P की पावर n+1 डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब H मेरा क्योंकि साइलो P सब ग्रुप है तो हमारा ऑर्डर ऑफ H P की पावर n ही होगा, ठीक है। तो H में मैंने एलिमेंट्स ले लिए H1 से लेके H P की पावर n तक,
क्योंकि इसका ऑर्डर p की पावर n है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, p की पावर n एलिमेंट्स आएंगे। अब हम एक सेट बनाते हैं x इनवर्स hx का। तो इसमें हमने लिया x इनवर्स h1x, x इनवर्स h2x, h3x, x इनवर्स hp की पावर nx। ठीक है, अब अगर मैं दिखा दूँ कि ये सारे एलिमेंट यूनिक हैं, कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है, तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों? अगर मैंने ऐसा दिखा दिया तो इसके अंदर भी p की पावर n एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इसका मतलब इसका ऑर्डर भी p की पावर n हो जाएगा। और अगर इसका ऑर्डर p की पावर n हो गया तो ये भी हमारा साइलो p सब ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि n हमारी हाईएस्ट पावर थी प्राइम की, जो हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती थी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मेरे इसके दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में इक्वल है। तो x इनवर्स h1x इज x इनवर्स h2x आर इक्वल वेयर h1 इज नॉट इक्वल टू h2। ठीक है, तो हमने क्या किया, बोथ साइड x को प्री मल्टीप्लाई किया और x इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई। तो x इनवर्स हट गया, यहाँ से हट गया, ये x इनवर्स आइडेंटिटी हो गई, यहाँ पे x इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, आपके पास बचा h1 इक्वल टू h2 विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब यानी दो एलिमेंट्स आपके अगर बराबर हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है जब h1 और h2 भी बराबर हों। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका मतलब आपका जो ऑर्डर है x इनवर्स hx का वो भी p की पावर n हो गया, और वो p की पावर n हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा एक साइलो p सब ग्रुप बन गया है। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।